हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्लास इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और साथ ही साथ कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर p क्यूब का, है ना, जैसे 2 क्यूब 3 क्यूब, इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं ना, उनके जो क्लास इक्वेशन है उसको हम कैसे देखेंगे। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस पर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। So let's start. क्लास इक्वेशन ऑफ Sn, बोले तो क्लास इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n या परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ n सिंबल्स, जैसे भी आप कहें। Sn के बारे में आपको पता है, Sn की विशेषता होती है, इनकी जो ऑर्डर होता है वो होता है फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n का मतलब भी आप जानते हैं, है ना, फैक्टोरियल n/2 प्लस फैक्टोरियल n/2। अब ये क्या लिखा मैं, है ना, इतने ही इनके पास इवन परम्यूटेशंस होते हैं, इतने ही इनके पास ऑड परम्यूटेशंस होते हैं, है ना, इक्वल में होता है ना, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर याद रखिए n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि S1 जब आप लोगे तो सिंगलटन आई बस रहेगा, तो जो कि इवन परम्यूटेशन है। लेकिन इसके अलावा S2, S3, S4, S5 यानी इन जनरल कहना चाहिए, वो होता है इवन परम्यूटेशंस और ऑड परम्यूटेशंस। क्लियर है आपको? आई होप ये पता होगा। ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है, क्लियर है ना। और इतने ही इवन परम्यूटेशंस, इतने ही ऑड परम्यूटेशंस, ठीक है। अब बात आती है इनकी क्लास इक्वेशन की। मैं एक चीज़ पहले बता दूं, S1 और S2 अबेलियन होता है ना। अबेलियन के बारे में बता दिया गया इससे पहले लेक्चर में। क्लास इक्वेशन क्या होता है, 1 + 1 + 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो आप S1 लेंगे तो इसमें तो आइडेंटिटी होता है ना, तो क्लास इक्वेशन क्या होगा, 1 = 1। अगर S2 लेते हो तो ये होता है आइडेंटिटी और 1 2, है ना। तो इसका क्लास इक्वेशन कितना होगा, 2। ये फैक्टोरियल 1 है तो 1 फैक्टोरियल 2, तो 2 = 1 + 1। अबेलियन है मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन S3, S4, S5 आगे ये तो नॉन अबेलियन है ना, इनके लिए कैसे देखा जाएगा, वो तरीका देखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्पेशली S3, S4 जो जितने भी आगे के होंगे उन पे ही बात करना है। ये दोनों अबेलियन होने से इनके जो क्लास इक्वेशन है ये होंगे। इनके जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो इसमें 1, इसमें होगा 2। कन्फर्म है ना। तो अब बात कर लेते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे S2 से, है ना। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं S2 के लिए बताऊंगा, फिर S3 के लिए, फिर S4 के लिए ना। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्लास इक्वेशन सिमेट्रिक ग्रुप के निकाला कैसे जाता है, तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप, जैसे मैं S2 को लिया, तो जो भी यहाँ पर रहेगा, है ना, 2 जैसे है तो उनके आप क्या करेंगे, पार्टीशंस करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशंस क्या क्या पॉसिबल है, 1 होगा, 1 + 1 होगा। तरीके को समझना ना, धीरे धीरे माइंड में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपने पार्टीशंस लिखा, उनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एलसीएम 2 ही होगा, इनका एलसीएम 1 होगा। इतना क्लियर ना। और आपको ये ध्यान रखना है, जो एलसीएम निकल के आता है 2 1, है ना, इसी ऑर्डर के इनके पास एलिमेंट होते हैं। तो S2 के पास 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट होगा, 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरे ऑर्डर का हो ही नहीं सकता। इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे इनके पास, 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे इनके पास। तो इनके पास कितने एलिमेंट हैं टोटल, आपको S2 है तो इसके बारे में तो पता है आपको, ये, है ना। तो देख सकते हैं इनके पास 2 ही एलिमेंट हैं, मतलब इसकी जो ऑर्डर है 2 है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 ऑर्डर का एलिमेंट एक ही होता है और वो होता है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट है एक ठो, 2 ऑर्डर का एलिमेंट भाई आइडेंटिटी के अलावा जो बचा वही होगा। तो कितने ठो, एक ठो, तो एक ठो। कन्फर्म है। तो इस टाइप से 1 ऑर्डर के एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, है ना, 2 इज 1। क्लियर हो गया। अब जो भी है ना, क्लास इक्वेशन में क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। इनकी ऑर्डर है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, सीधी सी बात। राइट में इनको आपको लिखना है 1 + 1, यही है क्लास इक्वेशन। वैसे अबेलियन था तो मैं ट्रिक बता दिया था, है ना, लेकिन निकालने का जो रियल टेक्निक है वो ये है, क्योंकि S3 तो अबेलियन नहीं, उसमें तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे ना, तो यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है, आई होप ये समझ आया होगा। इसी को हम बोलेंगे क्लास इक्वेशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास का मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको क्लास इक्वेशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपको दिया S2, तो इसमें जितने पार्टीशंस बने होंगे, है ना, उतने ही इनके पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ किसी भी Sn के लिए ना, ऐसा नहीं कि इसी के लिए लिख रहा हूँ, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, है ना, ये होता है, मतलब जितने भी आप पार्टीशन करते हो, यानी मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टीशंस। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास होता है नंबर ऑफ पार्टीशंस, यानी जितने आप पार्टीशन आप करते हैं उतने ही क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लास। देख सकते हैं 2 है, यहाँ से भी समझ आ रहा है 2 है। तो क्लास इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ता अगर आपको नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास पूछा है तो।
ये भी ध्यान रखिए, है ना। क्लास इक्वेशन पूछा तो निकालने के तरीके तो समझ आ गया। अब S3 के लिए बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा, ये जनरल है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, ठीक है। अब S3 के लिए देखिए, S3 में ये जो n है उसके जगह में 3 है, 3 को पार्टीशन करना है तो एक 3 होगा, 2 + 1 होगा, 1 + 1 1 + 1 कन्फर्म है। आई होप पार्टीशन करने तो आपको आता ही है, वैसे पार्टीशन के बारे में पहले बता भी दिया गया था। तो 3 यहाँ पर है, 3 2 + 1 1 + 1 + 1। अब इनके एलसीएम निकालना, 3 तो अकेला है ना, 2 1 का एलसीएम 2 1 का एलसीएम 1। अब यहाँ से क्या समझ आता है, एलसीएम जो निकलता है ना उसी ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास होगा, दैट इज, है ना। S3 के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर के एलिमेंट होगा, 1 ऑर्डर के एलिमेंट होगा, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का तो एक ही एलिमेंट होता है और वो होता है आइडेंटिटी, है ना, कन्फर्म। अब ऑर्डर 2 के और ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट। अब S3 का स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप S3 के स्ट्रक्चर में जा सकते हो, है ना। I 1 2 1, है ना, 1 3 2 3 और 1 2 3 1 3 2। बट आपको S4 S5 S6 इन सब के आपको ये पता है क्या, पता रहता भी नहीं जनरली हमें तो, और इसमें बहुत टाइम भी टेक करेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, आप इसमें एलिमेंट्स टैग करोगे फिर उनके ऑर्डर ढूंढोगे। अरे भाई इतना मेहनत क्यों करें जब हमारे पास टेक्निक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। ये तो समझ आ गया कि 1 ऑर्डर केक है, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के ही एलिमेंट्स होंगे। तो वैसे मैं जो बनाया था वहाँ से समझ आ गया 2 ऑर्डर के एलिमेंट 3 थे, है ना, 1 2 1 3 2 3, और 3 ऑर्डर के 2 थे, 1 2 3 और 1 3 2। तो यहाँ से तो समझ आएगा कि 2 ऑर्डर के 3 है, 3 ऑर्डर के 2 है। तो क्लास इक्वेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, इनकी ऑर्डर लिखा जाता है फैक्टोरियल 3, दैट मीन 6 इक्वल टू, इसको आप अरेंज करके लिखिए 1 + 2 + 3, यही होगा क्लास इक्वेशन। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करूँ, यही है ना, यहाँ पर क्लास इक्वेशन है ना, ये है, यहाँ पर ये क्लास इक्वेशन है, ठीक। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितने हैं, 3। कन्फर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है। लेकिन है ना, मैं जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैं इसको कैसे निकाला है, 1 का तो 1 है, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, इसको जानने का एक फार्मूला है। मैं इन जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ SN के लिए, अगर SN है आपके पास उनके लिए फैक्टोरियल n अपॉन 1 पावर अल्फा 1 2 पावर अल्फा 2 3 पावर अल्फा 3 डॉट 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 k पावर अल्फा k, है ना, फैक्टोरियल अल्फा 1, है ना, फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 डॉट 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 फैक्टोरियल अल्फा k। ये होता है फार्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फलाना ऑर्डर का, यानी कोई ऑर्डर है ना, जैसे 3 और 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं उनके लिए फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन ये फार्मूला देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी एप्लीकेशन ही अपने को सीखना है भाई, कैसे अप्लाई किया जाता है वो ध्यान से आप देखिए, बातें क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर 3 है ना, सबसे पहले तो S3 है तो 3 यानी कि फैक्टोरियल 3, है ना। अब ये 3 जो वहाँ पर लिखा था 1 2 3 पावर में कुछ लिखा था, है ना, वही ये 3 है तो डायरेक्ट 3 को लिखना, इसके पावर में कुछ नहीं पता 1 है और 1 का होगा फैक्टोरियल 1। अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 एंड 2 1, और नीचे 3 3 कैंसिल कितना है 2, तो इसका मतलब 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे। आई होप ये समझ आ रहा होगा, यहाँ से देखिए और क्लियर होगा, और आगे बताते जाऊँगा ना, समझ तो आना ही है। नेक्स्ट इसके लिए देखिए फैक्टोरियल 3 अपॉन ये 2 और 1 है, तो आप ऐसा नहीं कि आपको अरेंज करके लिखना है, पहले 2 को ही लिख लीजिए फिर 1, है ना, इन 2 में पावर 1। अब फैक्टोरियल पावर का क्या करना है ना, मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 पावर में लिखा था फिर उसका फैक्टोरियल किया था, तो यहाँ पावर 1 है तो इसका फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो ये मिला नीचे में 2, है ना, ये 3 है, 2 2 कैसे कितना मिला 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स इनके पास 2 है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स इसके पास 3 है, 1 ऑर्डर का तो 1 होता ही है, कन्फर्म। और जो यहाँ पर मिला 1 2 और 3 इसी को आप अरेंज करके ऐसे लिखेंगे। और एक और बात बता दूं मैं, इनको ऐड कीजिए कितना आएगा 6, जो कि ऑर्डर ऑफ 3 के इक्वल है। एक तरह से आप, है ना, आंसर चेक भी कह सकते हैं, मतलब सही बनाया है ना, इस बात के लिए भी ये अच्छा होता है, ठीक है। तो जो भी आया यहाँ पर उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए 1 + 2 + 3, और ये क्या है फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, यही है आपका क्लास इक्वेशन, कन्फर्म हुआ ना। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S3 इज दिस, और साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो कितना होगा 3 1 2 3, क्लियर। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, क्लास इक्वेशन पूछा जाए तब ऐसा करना है, क्लियर। अब हम S4 का देख लेते हैं ना, S4 का क्या होगा, मैंने लिया S4, 4 इनको पार्टीशंस कीजिए 4, है ना, 3 + 1 2 + 2 2 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1,
ठीक है। अब ये जो है, मैं एक चीज़ और बता दूं, पार्टीशन करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा से कम क्यों चाहिए। S4 लिखा है तो 4 से स्टार्ट करना है, तो 4 हो गया। अब 4 को क्या लिख सकते हो, फिर 4 के बाद जस्ट कम 3, तो 3 + 1 कर सकते हो, फिर जस्ट कम 2, तो 2 + 2 करो, फिर 2 प्लस, फिर आगे 1 + 1 करो, ठीक है ना। अब 2 को भी उससे भी कम 1 आ गया, तो 1 + 1 + 1 + 1 करो। आई होप ये समझ आया होगा। ऐसे ही करना चाहिए पार्टीशंस, है ना। अगर आपको नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास पूछ रहा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जानना था 1 2 3 4 5। तो यहाँ से बातें समझ आ गया। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट, है ना, क्लास ऑफ S4 इक्वल टू कितना हुआ, 5, ठीक है ना। अब बात तो समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास आप S1 बोले तो 1, S2 के लिए बोले तो 2, S3 के लिए बोले तो 3 आया था, S4 के लिए बोले कितना है, 5 आया, ठीक है ना। क्लास इक्वेशन देखते हैं। जो भी यहाँ पर पार्टीशंस आपने किया, इनका आप एलसीएम करेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 2, ये होगा 1, ठीक है ना। ये 2 सेम आ गया तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है भाई। यहाँ से ऑर्डर के एलिमेंट, यहाँ से, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के इनके पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 2 बार आएगा तो दोनों के ऐड करके पता चलेगा कि उतने ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। जैसे 2 ऑर्डर के यहाँ 6 आ गए, 8 आ गए, तो 8 6 14 मतलब इनके पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट ये माना जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है ना, ये तो अंदाजा वाली बात थी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आएगा, जितने भी आएगा, उन सबको डिस्टिंक्ट हम सम करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का, है ना, 3 ऑर्डर, इनके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला तो बता दिया गया है, अगर उसमें समझ नहीं आया होगा तो यहाँ अच्छे से क्लियर कर लीजिए भाई, है ना। देखिए यहाँ पर S एंड N के जम क्या है, 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 पावर 1 फैक्टोरियल 1, 4 × 3 × 2 × 1, है ना। 4 4 कैंसिल, कितना मिला, 6। समझ आ गया। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इज 6, ठीक है। अब यहाँ 3 और 1 है, कुछ नहीं, ऊपर तो सेम रहेगा भाई। यहाँ 3 और 1 है तो 3 पावर 1 1 पावर 1, 3 1 टाइम है, दैट मीन्स 3 पावर 1 1 1 टाइम 1 पावर 1, जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या मिलेगा नीचे में 3, यहाँ 3 3 कैंसिल होगा, 4 × 2 8, 8 × 1 8, दैट इज 8, ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 8, ठीक है ना। अब 2 2 यहाँ पर क्या होगा, 2 2 टाइम्स है, दैट इज 2 पावर 2, और जो भी पावर में रहता है उसका फैक्टोरियल। कन्फर्म ना, ये जो 2 है वो 2 टाइम्स है, तो 2 पावर 2, और पावर में जो भी है उनका फैक्टोरियल लेना है। अब ये तो सेम है, ऐसे ही होगा। नीचे क्या होगा, 4 × फैक्टोरियल 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इस केस में 3 मिला है। अभी इन जनरली कह सकते इतना बस है, यहाँ और देखना पड़ेगा ना भाई। हालांकि हम ऐड करके लिखने का तो सवाल ही नहीं होता, हम सभी को डिस्टिंक्ट सम करके लिखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर जो भी आएगा, है ना, वो देख लेते हैं पहले। देखिए 2 और 1 1 कितना होगा, 2 पावर 1 1 पावर 2, तो क्या होगा आपका, है ना, ये 2 1 टाइम 1 2 टाइम, इसलिए ऐसा लिखा। पावर का फैक्टोरियल कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो सेम वही, तोड़ने का तरीका यही होगा, है ना। फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल, 2 × 2, ये आपका हो गया 6। समझ आया। तो 6 + 3 करो 9, ये मैं कह रहा था 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 9 है, ठीक है। क्लास इक्वेशन में जितने निकला रहता है उन सबको लिखा जाता है, यानी कि 3 और 6 को अलग अलग ही लिखेंगे प्लस करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास तो समझ आ गया था, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब 5 टर्म तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना भाई। तो फिर देयरफॉर, है ना, क्लास इक्वेशन ऑफ S4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 6 + 8 + 3 + 6 + 1। अरेंज करके लिखिए, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, इसको ऐड करके देख लीजिए, आंसर चेक, है ना, उत्तर की जांच, इससे समझ भी आ जाता है। ये होगा 14 और ये हो गया 3 17, इनके साथ 23 24, कन्फर्म ना। तो चीज़ें क्लियर करना होता है मेन। तो 24 इक्वल टू 1 + 3 + 6 + 6 + 8, यही होगा क्लास इक्वेशन S4 का, ठीक है। S1 S2 तो अबेलियन था, उसको तो डायरेक्ट समझ आ गया। S3 और S4 का मैंने निकाल करके पार्टीशंस के थ्रू बताया। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास बोलता है तो डायरेक्ट पार्टीशंस के थ्रू बता सकते हो, और क्लास इक्वेशन बोलते हैं तो, है ना, इनके एलसीएम निकाल करके, है ना, इनके जो कितने एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर के उनको देखा जाता है, और इनको फिर सम करके अरेंज के लिखा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप S5 के लिए और आगे के लिए भी बनाइए, वहाँ का डाउट निकलता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप के लिए।
क्लास इक्वेशन ऑफ एन मीन्स अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस, ठीक है। तो आपको ये तो पता है ऑर्डर ऑफ एस एन जो होता है वो फैक्टोरियल एन होता है, और जो फैक्टोरियल एन होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, फैक्टोरियल एन बाई टू प्लस फैक्टोरियल एन बाई टू, एन ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। ये आपको पता है इतने इवन परम्यूटेशंस होते हैं, इतने आठ परम्यूटेशंस होते हैं। सबसे खास बात ये, इन्हीं इवन परम्यूटेशंस से हमें जो ग्रुप मिलता है वही कहलाता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, जो कि एस एन का एक सब ग्रुप, स्पेशली एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये तो बता दिया गया था पहले भी, है ना। तो इसका मुद्दा इस बात का है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ एन होता है फैक्टोरियल एन बाई टू। तो यहाँ से मैं, है ना, आपको, है ना, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। एन इक्वल टू 1 पे याद रखना A1 होगा सिंगल्टन आई, और S1 भी क्या होता है, सिंगल्टन है। ये थोड़ा सा अजीब स्थिति है, केवल 1 के लिए ऐसा होता है, 1 के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ये n ग्रेटर देन 1 के लिए ट्रू है ना, ठीक है ना। 1 के लिए क्या होता है, S1 के पास सिंगल्टन आई होता है, और वो जो सिंगल्टन आई जो होता है वो आई क्या होता है, आई इवन परम्यूटेशन होता है। हाँ, जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है उसे बाय डिफ़ॉल्ट माना गया है इवन परम्यूटेशन, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब n उससे ज़्यादा की बात करते हैं तो अब S2 की बात आई तो I12, तो जस्ट हाफ A2 में हो जाएगा I और, है ना, ओनली I। क्लियर है। तो ये अद्भुत स्थिति है। तो A1 और A2 कोई अलग नहीं है, A1 A2 सेम होता है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों की ऑर्डर 1 होगी। इतना क्लियर है। अच्छा, S3 की बात करें, याद रखिए इवन परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन है ना। आई होप इवन और ऑड का तो पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा। इसको पहले आगे देख लेते हैं। ये I12, है ना, 1 3 2 3, है ना, और क्या क्या होता है 1 2 3 1 3 2, है ना। इसमें इवन परम्यूटेशंस हैं, ये तो होता ही है, इसके अलावा ये दोनों, ठीक है। तो A3 होगा I1 2 3 और 1 3 2, ये ध्यान रखें ना। तो ये A1 A2 A3, ये S1 S2 S3, इसका जस्ट हाफ, केवल यही है एक्सेप्शन, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियर हो रहा है। क्लास इक्वेशन की ओर बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ इवन परम्यूटेशंस को, और आई होप ये पता होगा भी। इवन परम्यूटेशन क्या होता है ना। एक जो परम्यूटेशन है, अब परम्यूटेशन इज सेड टू बी, कोई सिग्मा एक परम्यूटेशन, इस परम्यूटेशन को मैं क्या बोलूँगा, है ना, दिस परम्यूटेशन इज सेड टू बी इवन परम्यूटेशन, है ना, इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ सिग्मा इज इवन। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वही होना चाहिए। अब ट्रांसपोजिशन क्या है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। लाइक 1 2 1 3 2 3, ये सभी क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोजिशंस कहलाते हैं। अब आपने कोई परम्यूटेशन लिया, उस परम्यूटेशंस को आप, है ना, तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए आपने ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा, और हमें पता है लिखा जा सकता है कोई भी जो ट्रांसपोजिशन, जैसे सिग्मा जो है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, बिलोंग्स टू Sn। याद होना चाहिए किसी भी साइकिल जो होता है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1, है ना, 1, है ना, पीछे से भी आ सकते हो या फिर सामने से भी जा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 2 1 3, ऐसे करते करते 1n, ये होता है। मतलब कि इसको आप ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब इसको ये देखना है कि कितने ट्रांसपोजिशंस है, ये तो समझ आ गया, ट्रांसपोजिशन इसे कहा जाता है। अब ये भी समझ आ गया कि किसी भी परम्यूटेशन को, है ना, उसको हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि जब ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा गया तो इसमें ट्रांसपोजिशंस में जो है इवन में हो सकते हैं, ऑड में हो सकते हैं। जैसे 2 ठो बस है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन हुआ, मान लो 3 ठो है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड हुआ, ऐसे समझिए, है ना। अगर 2 ठो है ये तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, तो उस सिचुएशन में बोलेंगे जो भी आपका सिग्मा है वो इवन परम्यूटेशन है। लेकिन यही अगर 3 ठो आए, मतलब कि हम उसको ब्रेक किए तो 3 ठो आया, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है, तो हम कहेंगे कि ऑड परम्यूटेशन। समझ आ गया। शॉर्ट में कहूँ तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन परम्यूटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड परम्यूटेशन। ये बहुत कम आने वाला है अभी, ठीक है। जो क्लास इक्वेशन में बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक वे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव ग्रुप पर में बहुत कमांड है मेरा, ऐसा भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है निकाला कैसे जाता है, एग्जाम में आ गया तो फिर कैसे इसको हैंडल करें, बस वही हमें जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाई 2। अब ये बात तो आपको क्लियर है ना। ये जो है n ग्रेटर देन 1 के लिए होता है ना, ये भी ध्यान रखिए। आपका ऑर्डर जो A1 होता है वो उसमें सिंगलटन आई, A2 भी सिंगलटन आई, दोनों की ऑर्डर 1 1 है। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है अबेलियन ग्रुप है, और A1 A2 अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब क्या, उनका जो आप लिखेंगे तो फिर अबेलियन ग्रुप के सिचुएशन में पता है क्या होने वाला है। A1 में 1 आइडेंटिटी इक्वल टू, है ना, आइडेंटिटी बस तो रहता है 1 इक्वल टू 1। A2 है
तो भी 1 इक्वल टू 1 यही होगा इसमें, कन्फर्म ना। तो दोनों अबेलियन ग्रुप है, अब इनकी ऑर्डर है 1, 1 इक्वल टू 1, A2 भी अबेलियन, इनकी ऑर्डर है 1, 1 इक्वल टू 1, तो यही इनका होगा क्लास इक्वेशन ऑफ A1 एज वेल एज A2 इज 1 इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिए। और अगर नंबर ऑफ क्या बोले, नंबर ऑफ अगर कॉन्जुगेट क्लास बोले A1 का या फिर A2 का, दोनों के लिए एक ही 2 है, कन्फर्म ना। तो हम आगे बढ़ेंगे अब, है ना। तो देखिए मैं S2 के थ्रू A2 को बताऊंगा, हाँ, जो निकालने का जो जनरल तरीका है, जनरल फंडा है, जनरल ट्रिक है कह सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। S2 के थ्रू A2 निकलता है, S3 के थ्रू A3 निकलता है, S4 के थ्रू A4 निकलता है, ये सब मैं बताऊंगा, फिर आगे आप आगे बना सकोगे। देखिए ट्रिक ये है ना, बताने का तरीका। सबसे पहले S2 के करस्पॉन्डेंस A2 पे बात करेंगे, है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ जो भी है तो बता दिया गया अभी जस्ट पहले। तो देखिए यहाँ पर जो आया है ना, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है इनके पास, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है। जो भी क्लास इक्वेशन बना था इन दोनों के थ्रू बना था, तो जिनके थ्रू बना था उसी का हमें काम है, उसी का यूज़ करना है। तो देखिए इस 2 का मतलब है एक ट्रांसपोजिशन होगा, अकेला। कोई भी ट्रांसपोजिशन अपने आप में एक क्या होता है, अपने आप में एक ऑड ट्रांसपोजिशन होता है। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं, है ना। कोई भी ट्रांसपोजिशन अगर लेगो भाई, है ना, लोगे तो क्या होगा, वो अकेला होगा। अकेला होगा इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक हुआ ना। इसका मतलब ये जो ट्रांसपोजिशन है ये क्या हुआ, परम्यूटेशन कौन सा, ऑड परम्यूटेशन, तो ये हुआ। अगर मैं 1 2 3 4 लूँ तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 1 2, है ना, 1 3 1 4 में, या 1 4 1 3 1 2 में, जैसे भी आप समझें। खास बात है ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 3, ऑड। इसका मतलब ये जो परम्यूटेशन है क्या है, ऑड परम्यूटेशन। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप लेंथ इवन में लेते हो, लेंथ इसकी 2, तो ये ऑड परम्यूटेशन है। लेंथ 4 ऑड परम्यूटेशन, लेंथ 6 ऑड परम्यूटेशन, लेंथ 8 ऑड परम्यूटेशन। समझ आया, लेंथ अगर इवन है तो ऑड परम्यूटेशन होता है। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो आइडेंटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट इवन परम्यूटेशन है। इसके अलावा लेंथ 3 का देखिए 1 2 3, तो ये 1 2 1 3। देखिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है, इवन है, इसका मतलब इवन परम्यूटेशन हुआ। आप अगर 1 2 3 4 अगर लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 अगर लेते हैं, तो 1 2 1 3 1 4 1 5, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 4, दैट इज इवन। इसका मतलब फिर से इवन परम्यूटेशन। आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, आप ये सोच पा रहे होंगे कि जब भी आप लेंगे कोई परम्यूटेशन, है ना, जिसकी लेंथ ऑड होगी, अगर लेंथ देखो, लेंथ कितनी है 3 यानी ऑड ना, लेंथ 5 ऑड ना, इसकी लेंथ 1 ये भी ऑड, तो देख सकते हैं कि जब भी लेंथ ऑड होगा वो एक इवन परम्यूटेशन होगा। अब दिमाग में इसी को सेट रखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ डेफिनेशन लगाने बैठ गए, डायरेक्ट टेक्निक आना चाहिए। लेंथ के बेसिस पे आप तुरंत बता पाएंगे ऑड लेंथ है इवन परम्यूटेशन, और इवन परम्यूटेशंस का ये कलेक्शन होता है, A2 जो है, AN जो है, तो इवन पर फोकस करना है। ये एक ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब समझ गए, यहाँ से कोई निष्कर्ष मिलना नहीं है। अब ये तो समझ गए होंगे, यहाँ से होगा 1, है ना, क्योंकि ये होगा 1 लेंथ का टकराएगा, 1 लेंथ का ही होगा। तो जब भी ऐसा दिखे तुरंत समझ जाना ये जो है आइडेंटिटी का केस है, और है ना आपका इवन परम्यूटेशन होगा। तो यहाँ से इस 1 को मैंने लिखा यहाँ पर, दैट्स इट। तो इसकी ऑर्डर 1 1 इक्वल टू 1, यही है क्लास इक्वेशन, कन्फर्म, ठीक। अब यहाँ पर है थोड़ा सा चैलेंजिंग, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ और ट्रिक को ही फॉलो कीजिएगा, उसमें कोई नया चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। देखिए, है ना, हमें इस पर फोकस करना है भाई, याद रखिएगा। इसमें तो कुछ मैक्सिमम था ही नहीं, बस डायरेक्ट इसी के थ्रू मिला। S3 से सही चालू होता है ना। देखिए आप सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन है, 3, सबसे बड़ा हमेशा ऊपर वाला रहेगा, सबसे बड़ी जो है, और वो अगर इवन परम्यूटेशन है तो जो भी यहाँ पर रहेगा उसको आप इक्वल पार्ट में आधा आधा करके लिखेंगे। अब यहाँ तो था ही नहीं, ठीक है, ये बस था, जो कहते हो गया। इसमें है सबसे बड़ी वाला, देख सकते हैं लेंथ 3 है, मतलब ये इवन परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है, ये 2 को लिखना है, मैंने बोला इक्वल पार्ट में आधा आधा, दैट मीन्स, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है। ये ट्रिक है, सिर्फ तकनीक है भाई, है ना, लॉजिक है, ओनली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से ये तो आपका 2 लेंथ 1 लेंथ, मतलब है ना, यहाँ से आप समझ गए होंगे ऑर्डर परम्यूटेशन हो जाएगा तो नहीं रहेगा, ये तो हमेशा रहता ही है। तो देखिए इसकी ऑर्डर होती है 3, है ना, फैक्टोरियल 3/2, दैट इज़ 3 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, फैक्टोरियल 3/2 समझ आ गया ना, 3 × 2 / 2 2 कैंसिल 3, तो 3 = 1 + 1 + 1,
यही है इनका क्लास इक्वेशन। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास बोलेगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितनी है? 3। ठीक है, समझ आया है ना? ये अबेलियन था इसलिए ऐसा सिचुएशन आया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? S4 के करेस्पॉन्डिंग देखते हैं। अब हम S4 के लिए देख लेते हैं, ये तो बता दिया गया था, ठीक है ना? इसका क्लास इक्वेशन क्या होता है? 24 इक्वल्स टू 1 + 3 + 6 + 6 + 8, ठीक है ना? नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितने होते हैं? 5। A4 के लिए देखना है, मैंने बोला था मैक्सिमम जो होगा उनको आप इक्वल पार्ट में हाफ हाफ बांटेंगे, ठीक है ना? ये ट्रिक है भाई। अब ये तो इवन परम्यूटेशन है नहीं, इवन परम्यूटेशन देखना है। अच्छा ये 3 ऐसा सिचुएशन होगा लाइक 1 2 3 इस टाइप का, और ये होगा, तो इसकी तो कोई रोल नहीं, आप इसी को लिखोगे। तो इसकी लेंथ कितनी है? 3। दैट मीन्स ये आपका ऑड परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है। तो ये इसके संगत क्या है? 8। इक्वल पार्ट में लिखने बोला था 4,4। कन्फर्म ना? अब ये देखिए, ये है आपका इवन परम्यूटेशन, है ना? ये आपका एक ट्रांसपोजिशन होगा कोई, ये एक ट्रांसपोजिशन होगा कोई। अब दोनों टकरा रहा है लाइक 1 2, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे बोलता हूँ, लाइक इस टाइप का सिचुएशन, ये होगा ऐसा, ये होगा ऐसा। अब दोनों टकरा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 हो गया, इवन हो गया, इवन परम्यूटेशन बन गया, ठीक है ना? तो इसके 3 है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 3। सिर्फ जो सबसे बड़ी वाली रहेगी ना उसी को आप, यानी सबसे शुरुआत में उसको आप इक्वल पार्ट में लिखेंगे। अब ये आपका 2 होगा लेकिन 1 1, एक ही ट्रांसपोजिशन बचेगा, यानी कि इस टाइप से होगा और ये अलग, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बचेगा, एक ही ट्रांसपोजिशन है, ऑड हो जाएगा, ऑड से मतलब नहीं है। अब ये तो होता ही है 1, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ये फैक्टोरियल 4/2, 4 + 4 + 3 + 1, यानी इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, है ना? तो क्लास इक्वेशन ऑफ A4 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4/2 का मतलब क्या है? 12 ना, है ना? 24/2 दैट इज़ 12। इसको अरेंज करके लिखिए, आपने सही बनाया, इसका पहचान देखिए, 4 4 8 8 3 11 और 1 12। समझ आया? तो जितना भी बताया गया एक बार जरूर इसको रिवाइज कीजिए। A5 आप जरूर बनाइए, S5 बनाने बस की देर है, बाकी तो जो सबसे बड़ी होगी, है ना? S5 जब बनाएंगे, S5 का शुरुआत को बता देता हूँ मैं, S5 जब बनाएंगे तो यहाँ 5 होगा, उसके बाद बाकी सब तोड़ते हुए जाना ही है। तो 5 5, है ना? 5 ऑर्डर का कितने एलिमेंट है वो देखना। 5 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे देखोगे? फैक्टोरियल 5/, पहले इसको पूरा डिक्लेयर कर लेना भाई, उसके बाद ही आप, ये तो समझ गए कि अल्टरनेटिंग ग्रुप में आप तभी जाएंगे, पहले इससे पहले कहाँ जाना पड़े? पहले ये बनाना पड़ेगा सिमेट्रिक ग्रुप का, है ना? 5 LCM 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इज फैक्टोरियल 4/5 फैक्टोरियल 1, 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 5 कैंसिल, 4 × 3 12, 12 × 24। तो ये 5 लेंथ है, यानी कि ये इवन परम्यूटेशन हो जाएगा, और इवन परम्यूटेशन सबसे बड़ी यही है, शुरुआत में सबसे पहले को देखना रहता है। अभी जितना बताया वहाँ से समझ आ गया होगा, तो यही है आपका इवन परम्यूटेशन। तो ये 24 बटेगा हाफ हाफ, 12 12, इधर और भी मिलेंगे, वो सिंगल सिंगल दिखाता जाएगा, फिर वो ऐड करके लिखना है। कन्फर्म है? आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। If G is a non-abelian group such that order of G equals to P cube, where P is a prime number, that is 2 3 5 7, ऐसा आप जानते हैं, कोई भी हो सकता है ना? Then class equation of G P cube equals to 1 + 1 + and 1 + 1 plus P + P + and 1 + P। जो 1 होगा एडिंग होगा P टाइम्स, और जो P होगा एडिंग होगा P² - 1 टाइम्स, ठीक है? ये एकदम स्पेशल केस है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया? G नॉन अबेलियन ग्रुप है तब, अबेलियन ग्रुप है तब तो बहुत इजी वे में होता है, 1 1 1 1 ऐड होता है डायरेक्ट, और जितने होंगे उतने ही उनके नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास होते हैं। यहाँ है अगर G नॉन अबेलियन ग्रुप है, P³ दैट इज 2³ 3³ एग्जाम्पल लूँगा अभी, है ना? 5³ इस टाइप का सिचुएशन जब होगा, तब उनके लिए क्लास इक्वेशन फार्मूला है, जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर कितनी है? P³ इक्वल्स टू 1 + 1 + 1, ये होगा P टाइम्स एडिशन, और P एड होगा P² - 1 टाइम्स एडिशन। अच्छा, ये टोटल P टाइम है, ये P² - 1 टाइम है, तो ये टोटल कितने टर्म होंगे? P + P² - 1 टाइम, यही तो आपका नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास हो जाएगा। तो यहाँ वो चीज़ भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, है ना? नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P³, मतलब कि इस G के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ G, ये हो जाएगा, है ना? कितना? डायरेक्ट इक्वल टू करके देखिए, P + P² - 1, सही है? ये अरेंज करके P² + P - 1 भी लिख सकते हो।
समझ आया? तो ये क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल टेक करते हैं और क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल हम जैसे कि 8 ऑर्डर का देख सकते हैं, है ना। 8 ऑर्डर का बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए क्वार्टरनियन ग्रुप भी समझ सकते हो। क्वार्टरनियन ग्रुप की ऑर्डर 8 होती है, 2 क्यूब, हमें उससे मतलब है ना। तो ठीक है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल टैग किया जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, कोई भी समझ सकते हैं, है ना। नॉन अबेलियन ग्रुप से मतलब है सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, है ना, कितना, 2 क्यूब। ऑर्डर ऑफ जी है 8 और 8 का मतलब है 2 क्यूब। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉन्जुगेट, है ना, क्लास इक्वेशन ऑफ जी कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इक्वल्स टू पी क्यूब, तो यहाँ 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 + 1, याद रखिए p टाइम्स, तो यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स, और ये होगा 2 + 2 + 2, याद रखिए ये हो गया 2² - 1 टाइम्स 2² - 1 का मतलब क्या, 4 - 1 and 3, तो ये 3 टाइम्स तो हुआ। कन्फर्म, इसको जमा करके अरेंज करके लिख देता हूँ। 2 क्यूब मीन्स 8, 8 इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2। कन्फर्म है? तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको डायरेक्ट दिखे कि 8 है ऑर्डर 27 है, इस टाइप का सिचुएशन, तो हमेशा ये फार्मूला लगाना है। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करें तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 5, या डायरेक्ट फार्मूला में जा सकते हो, 2 + 2² - 1, तो 2 प्लस ये होगा 4 - 1, 2 + 3 कितना है 5। आपको अगर डायरेक्ट कॉन्जुगेट क्लास पूछेगा तो इस पे लॉजिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, 2 + 2² - 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। जी इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू लाइक 27, है ना, 3 क्यूब। मैं इस एग्जाम्पल किस लिए ले रहा हूँ, देखो 2 क्यूब था 8 ऑर्डर है तो D4 है, तो D4 के लिए जो फार्मूला लगाते हो उसके व्यू से भी आप जा सकते हो, इतना ही आएगा आंसर, बदलने वाला नहीं है। लेकिन 27 के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, DN में या SN में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है नॉन अबेलियन जिसके ऑर्डर 27 होता है, उसके अलावा ही कोई दूसरा होगा, ये तो श्योर है। तो मुद्दा इस बात का है, जब ऐसा सिचुएशन है ना, 227 150 125 ऐसा सिचुएशन जब आए, स्पेशली मैं कहूँ तो ये ऑड नंबर हो और ये क्यूब के फॉर्म में आ रहा हो, पी क्यूब के फॉर्म में, तब ये फार्मूला ज़्यादा कहना चाहिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 27 है दैट इज 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 1 +, है ना, समझ लीजिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास से पहले क्लास इक्वेशन ऑफ जी हो जाएगा 3 क्यूब, ये हो गया आपका 3 टाइम्स। अब 3² - 1 का मतलब कितना होता है, 9 - 1 दैट इज 8 होता है, तो 8 टाइम्स 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 3 6 2 8, ये हो गया आपका 3² - 1 टाइम्स। कन्फर्म ना? इसको अरेंज करके मैं, है ना, जमा करके लिख देता हूँ। तो क्लास इक्वेशन ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज 27 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। कन्फर्म है? तो यही होगा इनका क्लास इक्वेशन। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास की बात करें, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये आपका 8 है, 8 3 11, या फार्मूला में जा सकते हो 3 + 3² - 1 3 + 9 - 1 8 3 11। ठीक है, तो ये बातें पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जितना एस पॉसिबल था, है ना, उतने कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। इससे पहले लेक्चर में हमने डाइहेड्रल ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और डाइहेड्रल ग्रुप पे बात किया था। इस लेक्चर में हमने जितना भी इम्पोर्टेंट था, सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और साथ ही स्पेशल केसेस, इस पर बात किया। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।